नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने वहां अपनी जीत दर्ज करा ली है। ऐसे में आपको बता दें कि खबर ये भी है कि चिराग पासवान का जो बहुमत है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक संजीवनी साबित हुआ है। ऐसे में क्या है ये चिराग का फैक्टर, वो समझना बेहद ज़रूरी है। तो दरअसल समझिए क्या है ये चिराग का फैक्टर। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आते ही बीजेपी जीत के जश्न में डूब गई है, जबकि खबर है कि चिराग फैक्टर भी बिहार में बीजेपी के लिए वरदान साबित हुई है। पहले गोपालगंज और अब कुर्नी के उपचुनाव में जीत हासिल करने वाली बीजेपी के साथ अगर चिराग पासवान नहीं होते तो तस्वीर शायद कुछ और ही होती। बता दें कि कुर्नी विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत 3649 वोट से हुई है। अब ऐसे में इस विधानसभा क्षेत्र का समीकरण समझने की जरूरत है। तो दरअसल कुर्नी में पासवान जाति के वोटरों की तादाद लगभग 10,000 है। खास बात यह है कि पासवान जाति के वोटरों का वोटिंग परसेंटाइल ज्यादा होता है। ऐसे में अगर ये वोट बैंक बीजेपी के साथ नहीं होती तो कुर्नी का हाल क्या होता, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। दरअसल कुर्नी में भाजपा की जीत की रूपरेखा तैयार करने में चिराग पासवान ने अहम भूमिका निभाई है। 3 दिसंबर को जब विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार समाप्त हो रहा था तो चिराग पासवान वहां जनसभा करने पहुंचे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक चिराग पासवान की जनसभा में जो भीड़ उमड़ी वैसी भीड़ बीजेपी के किसी भी नेता के सभा में नहीं उमड़ी थी। चिराग की सभा में आई वो भीड़ नीतीश तेजस्वी की साझा जनसभा से भी कहीं ज्यादा थी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चिराग की बड़ी जनसभा ने वोटरों के बीच बड़ा मैसेज दिया। कुर्नी में वोटरों की बड़ी जमात उस वक्त संशय की स्थिति में थी, लेकिन चिराग की सभा के बाद उन्हें लगा कि लड़ाई तो बीजेपी और जेडीयू के बीच की ही है और बीजेपी की स्थिति मजबूत है, जिसका नतीजा ये हुआ कि चिराग की सभा के बाद न सिर्फ पासवान वोटर्स आक्रामकता के साथ बीजेपी के साथ आ गए, बल्कि उनका असर भूमिहारों तक भी हुआ। उनसे पहले मुकेश सहनी की पार्टी से खड़े भूमिहार उम्मीदवार के पक्ष में उनके स्वजातीय वोटरों का अच्छा खासा जमात खड़ा था। उस तबके में ये मैसेज गया कि वीआईपी उम्मीदवार सिर्फ वोट काट सकता है, जीत किसी सूरत में हासिल नहीं होती है। लिहाजा आखिरी दौर में उनका मिजाज बदल गया। बता दें कि इससे पहले गोपालगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी सिर्फ 2183 वोटों से जीत हुई थी। चिराग ने वहां भी प्रचार कर अपने आधार वोट को बीजेपी में ट्रांसफर कराया था। गोपालगंज में भी पासवान वोटरों की तादाद लगभग 10,000 के करीब है। वहां भी चिराग फैक्टर काम करता तो शायद परिणाम कुछ और होती। तो देखा आपने किस तरह से पहले गोपालगंज और अब कुर्नी विधानसभा में जो जीत मिली बीजेपी को, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुई और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो था वो चिराग फैक्टर था। ऐसे में आपको बता दें कि एक तरफ जहां बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है, दूसरी तरफ कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में चिराग पासवान की सहमति से जिस तरह से वहां पे जीत मिली है, उसके बाद विपक्ष जो है वो काफ़ी हमलावर नजर आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि वाद विवाद का जो सिलसिला है वो इस बीच जारी है। वहीं आपको बता दें कि आज जो है वो जीत का जश्न जो है वो बड़े पैमाने पर मनाए जाने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि विपक्ष जो है, विपक्ष यानी कि आरजेडी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि कल जगदानंद सिंह ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया था। वहीं अब प्रतिक्रियाओं का दौर आखिरकार आज से फिर से शुरू होने वाला है। ऐसे में बता दें कि बीजेपी ने जिस तरह से अपनी तैयारियां कर रखी थी, जिस तरह से जीत के दावे किए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं सफल साबित हुए हैं। और अन्य पार्टियों ने भी जिस तरह से जीत के दावे किए थे, उन्होंने कहा था कि वहां पर वो बीजेपी को हर हाल में मात देने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये विफल साबित हुई और आखिरकार जीत का जो जश्न है, जीत की जो ताज है, वो बीजेपी के खेमे में आ चुकी है। ऐसे में वाद विवाद का जो सिलसिला है वो यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए यूं ही जुड़े रहें NBC 24 के साथ और तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।